कहानी का आगाज 7वीं सदी ईस्वी से होता है, जब मशरिक में इस्लाम एक ताज़ा हवा की मानिंद दुनिया के उफ्क पर उभरा। वो दीन जो अदल, इल्म, उखुवत और रोशनी का पैगाम लेकर उठा था, न सिर्फ अरब बल्कि दुनिया के दूर दराज इलाकों तक फैलने लगा। सन 711 में तारिक बिन जियाद अफ्रीका की सरजमीन से बहरे अबियज का सीना चीरता हुआ अपनी फौज के साथ यूरोप के उस दरवाजे पर पहुंचा जिसे आज जबल तारिक कहा जाता है। हाथ में तलवार, जबान पर अल्लाह का नाम और दिल में ईमान का समंदर था। पुष्ट पर कश्तियां जला दो, आगे फकत फतेह है या शहादत। तारिक का ये तारीखी जुमला आज भी मुसलमानों की रूह में रोशनी की मानिंद गूंजता है। यौने अंदलुस स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का पहला कदम पड़ा। अंदलुस वो सरजमीन बनी जहां मुसलमानों ने न सिर्फ हुकूमत की बल्कि एक ऐसी तहजीब कायम की जो इल्म, फन, फलसफा, अदल, हुस्न, तामीरात और खुशबू से महकती थी। कुर्तुबा में रातों को सड़कें रोशन रहती थीं, गरनाता में नहरें गाती थीं और अशबिलिया की लाइब्रेरियों में हजारों किताबें इंसानियत के जहन को जगाती थीं। यह वो दौर था जब यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था और अंदलुस के मुसलमान इल्म नुजूम तब फलसफा, जोग्राफिया, मूसीकी और शायरी में दुनिया की रहनुमाई कर रहे थे। इब्न रुश्द, इब्न बाजा, इब्न तुफैल, अज़्ज़हरावी और इब्न खल्दून जैसे रोशन दिमाग अंदलुस की गलियों में जन्म लेते और उनकी तहरीरें सदियों बाद मगरिब की निशाहितानियां, रेनेसांस का पेश खैमा बनी। वक्त गुजरता गया, सल्तनतें बनती और बिगड़ती रहे, लेकिन एक शहर हमेशा मुसलमानों के फख्र का मरकज रहा, गरनाता। यह वह शहर था जहां अलहमरा का अजीम महल खड़ा था, जो आज भी जमाने को अंदलुस की अजमत की गवाही देता है। गरनाता सिर्फ एक शहर न था, वो एक ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जिसमें रोशनी भी थी, मोहब्बत भी, अमन भी, इल्म भी और शान व शौकत भी। महल की दीवारों पर लिखा गया था, वला गालिब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। लेकिन जैसे ही बातिनी सच्चाई का नूर मदहम हुआ, इक्तदार की हवस, साजिशों, फिरकावारियत और तैश ने दिलों को कमजोर कर दिया। अमराए सल्तनत ने अपने भाइयों से जंगें शुरू की, सलातीन ने ऐश व अशरत को इबादत पर तरजीह दी और उलमा की जगह दरबार में मदह और खुशामदी छा गए। यह वो लम्हा था जब अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक नियमतें वापस लेना शुरू की। उधर शुमाल में कैथोलिक ताकतें यानी फर्दिनंद और इजाबेला इस सलीबी जोश के साथ मुत्तहिद हो रही थीं कि अंदलुस को पाक करना है। उनके पीछे पापा की बरकत, ईसाइयत की तलवार और एक पुराना इंतकाम था। यह वो वक्त था जब गरनाता ही मुसलमानों का आखिरी किला बन चुका था। कुर्तुबा, तुला, अशबिलिया, मालिका सब हाथ से निकल चुके थे। गरनाता महज एक किला नहीं बचा था, बल्कि उम्मत की आखिरी उम्मीद थी। इसी अंदलुस की तारीख के आखिरी बाब में दाखिल होता है एक नौजवान बादशाह, अबू अब्दुल्ला मुहम्मद। कमजोर बदन, घबराई हुई आंखें और चेहरे पर वक्त की जर्दी, दिल में तजब्जुब, जहन में तजाद और अर्द-गिर्द दरबारियों का शूर। अबू अब्दुल्ला ने हुकूमत संभाली तो गरनाता पहले ही दुश्मन के नरगे में था। फर्दिनंद की फौजें शहर के गिर्द घेरा डाल चुकी थीं। उसे इल्म था कि इसके पास सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो तलवार उठाकर लड़ना या चाबियां पेश करके सुलह करना। अबू अब्दुल्ला की माँ, जिसे तारिख आयशा के नाम से जानती है, एक बावकार और गैरतमंद खातून थी। वह हर रात उसे झंझोड़ती, कहती, बेटा, अगर शहादत का रुतबा न ले सको तो कम अज कम गुलामी का दाग न सह लेना। लेकिन बादशाही कुर्सी के बोझ और दरबारी मशवरों ने अबू अब्दुल्ला को खामोश और बेअमल कर दिया था। यहाँ से कहानी का रूट लेती है और हम पहुंचते हैं उस जवाल के लम्हे की तरफ जहां दिल कांपते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और गरनाता की फजाओं में अजानों की बजाय खामोशी छा जाती है। अगर तुम अपने अंदर से किला खोल दो तो दुश्मन को दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यह जुमला अंदलुस की तारीख पर गोया मोहर लगाता है। अंदलुस के अजीम शहर जो कभी इल्म व अदल की बस्तियां थे, अब साजिशों, हसद और फिरकावारियत की लपेट में थे। अरब और बर्बर एक दूसरे से बरतर होने की जंग में उलझे थे। अशारी व सल्फी, मालिकी व सूफी, शाही व दरवेश सब अपनी अपनी अना के खूल में मकीद हो गए। इस्लाम जो वहदत का पैगाम था, अब अंदर से तकसीम हो चुका था। एक तरफ सलीबी दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और दूसरी तरफ मुसलमान एक दूसरे की जड़ें काट रहे थे। कहा जाता है कि जब कौमों पर जवाल आता है तो उलमा या तो दरबार में कैद हो जाते हैं या कब्र में। गरनाता के दरबार में खुशामदियों का हुजूम था। वो लोग जो बादशाह को सिर्फ वो सुनाते थे जो वो सुनना चाहता था, और जो सच बोलता वो जला वतन कर दिया जाता या खामोश करा दिया जाता। मिंबरों से सच की बजाय खामोशी का दर्स दिया जा रहा था।
और मस्जिदों में अल्लाह की अजमत का तज़किरा कम, सल्तनत के नोहे ज्यादा सुनाई देते थे। सन 1491 ईस्वी में फर्दिनंद और इजाबिला ने गरनाता पर बाकायदा मुहासरा बांध दिया। उनकी फौजें जदीद मंजनीकों, आतिशें, हथियारों और जंगी मंसूबा बंदी से लैस थीं। करीबी पहाड़ियों पर ईसाई खीमे लगाए गए जो गरनाता के गोल गुम्बदों को ताक कर बैठे थे। मुहासरे के दौरान हुर्रा की किल्लत शुरू हुई। बच्चों के चेहरे जर्द पड़ने लगे, मस्जिदों में रिकत आमेज दुआएं गूंजने लगे। लोग रोटी के एक टुकड़े के बदले अपनी अशरफियां बेचने लगे। अबू अब्दुल्ला के फैसले गैर वाज़िह थे। कभी वो मुजाहमत का इशारा देता और कभी सुलह की तरफ झुकता। इसके दरबारी अक्सर दो राय देते, न कुछ कहते मुहासरा थोड़े दिन की बात है, सब्र करो, ले कुछ कहते जान बचाओ, चाबियां पेश कर दो। इस कश्मकश ने न सिर्फ फौज का मोराल तोड़ा बल्कि अवाम को बेयकीन बना दिया। शाही महल की छत पर एक बूढ़ी माँ हर रात आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहती, ऐ रब्बी गरनाता, अगर तूने हमें गालिब किया था तो हमने तेरा शुक्र अदा न किया, और अगर तू हमें हजीमत दे रहा है तो ये हमारे अमाल का नतीजा है। आयशा बिनतुल गालिब ने बेटे से कहा, अगर चाबियां दे दी गईं तो सिर्फ शहर नहीं गिरेगा, हमारी गैरत भी दफन हो जाएगी। लेकिन बेटा माँ की बात को आह भर कर टाल देता। शायद वक्त की रीत इसकी उंगलियों से फसल रही थी। तारीख ये भी बताती है कि मुहासरे के दौरान कुछ अंदरूनी सरदार फर्दिनंद से खुफिया राबिता में थे। हुआ इसे फौजी खुफिया मालूमात फराहम करते, बदले में जमीन या जान बख्शी के वादे लेते। इन गद्दारों ने गरनाता की कमजोर दीवारों से ज्यादा दिलों में दरारें पैदा की। बिलाखिर जनवरी 1492 के आगाज में फर्दिनंद और अबू अब्दुल्ला के दरमियान सुलहनामा तय पा गया। इसमें वादे किए गए कि मुसलमानों की जान और माल को तहफुज दिया जाएगा, उनके मजहब, मसाजिद, मदारिस को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उन्हें इस बीन छोड़ने या जिजिया देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। ये सब अल्फाज थे कागज की सियाही जिनकी किस्मत पहले ही जलने लिखी जा चुकी थी। जिस दिन ये मुआहदा तय पाया, शहर में किसी ने जश्न न मनाया, ना तबल बजे ना नकारे, सिर्फ दिल बजे थे। आंखें नम हुए और दुआओं में लर्जती आवाजें थीं। तारीखी रिवायत के मुताबिक गरनाता की एक मस्जिद में नमाज फजर के बाद इमाम ने रोते हुए कहा, आज शायद इस शहर में अजान का आखिरी दिन है, कल से शायद यहाँ नाकूस बजें और अल्लाह अकबर की जगह सलीब लहराए। इसके बाद सजदे में सब गिर पड़े, रोते, सिसकते, मुआफिया मांगते, जैसे मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। कसरुल हमरा की फसील जो कभी अजानों, इल्म और बादशाहों की गूंज से महकती थी, अब सिर्फ खामोशी और शर्मिंदगी का मंजर बन चुकी थी। तारीख के झरोकों में जब हम उस लम्हे को देखते हैं तो दिल लर्ज उठता है। वो लम्हा जब 1000 साला इस्लामी तहजीब का किला गरनाता खामोशी से ढेर हुआ, किसी तोप के बगैर, सिर्फ एक हथियार से, मायूसी। 2 जनवरी सन 1492 ईस्वी, दुनिया के नक्शे पर मुस्लिम इस्बीन का आखिरी दिन। गरनाता के दर व दीवार खामोश, लोग सहमे हुए, आंखों में सवाल, लबों पर दुआएं। मल्लिल हमरा से सफेद घोड़े पर सवार एक नाजुक सा नौजवान निकलता है। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। लिबास शाहाना जरूर है, लेकिन चेहरे पर न हुकूमत की रौनक है न किसी फातेह का गुरूर। एक हाथ में सफेद रुमाल, दूसरे में किले की चाबियां, जो यह वही किला है जिस पर सदियों से लिखा है वला गालिब इल्लल्लाह। लेकिन आज गालिब कोई और है। महल के बाहर मैदान में फर्दिनंद और इजाबिला बैठे हैं, ईसाई ताकत का नया चेहरा। फर्दिनंद के हाथ में सलीब है, इजाबिला के लिबास पर ज़ैरफ़ानी निशान। अड़गिड़ पादरी, जर्नेल और यूरोपीय उमरा मौजूद हैं। अबू अब्दुल्ला जब उनके सामने पहुंचता है तो एक लम्हे के लिए खामोशी छा जाती है। फिर वो आगे बढ़कर गरनाता की चाबियां पेश करता है। ये किला, ये शहर और ये राया अब आपके स्पर्द हैं। कोई तलवार नहीं टूटी, कोई तोप नहीं चली, लेकिन एक तहजीब खामोशी से दफन हो गई। चाबियां लेते ही इजाबिला ने कसरुल हमरा पर सलीब लहराने का हुक्म दिया। मुआहदे के मुताबिक ये इजाजत न थी, लेकिन अब ताकत हाथ में थी। अजानों के शहर पर नाकूस की पहली जरब पड़ी। एक मुज़्ज़िन चीखा, ये जुल्म है, लेकिन उसकी आवाज कैद कर ली गई और यूं गरनाता में अजान की सदा टूट गई। एक रिवायत के मुताबिक किले की एक बुलंद मस्जिद के मुज़्ज़िन ने अजान की आखिरी सदा देने से कबल मीनार पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ रब, तू गवाह रहना, हमने तेरी सदा बुलंद की जब तक इजाजत थी, जब तक हम जिंदा थे। फिर उसने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और इसके बाद सजदे में गिर गया। कहा जाता है कि वो सजदे ही में शहीद हो गया। इजाबिला और फर्दिनंद ने अलहमरा में दाखिल होकर एक एक कमरा देखा।
दीवारों पर खताती आयात, अशार और इस्लामी फन की झलक मौजूद थी। इजाबीला बोली, जल्द ही ये सब मिटा दिया जाएगा। ये शहर अब ईसाईयत का किला है। महल के बाहर मुसलमानों की राया सिर झुकाए खड़ी थी। कोई नौजवान अपने कुरान को सीने से लगा रहा था। कोई माँ अपनी बच्चियों के सरों पर चादर दुरुस्त कर रही थी। कोई बुजुर्ग अपने पुराने दौर को याद करके अश्क बहा रहा था। सब जान चुके थे कि मुआहिदे की तहरीर कुछ भी हो, अब हुक्म सलीब वालों का है। अबू अब्दुल्ला चाबियां सुपुर्द करने के बाद गरनाता के जनूब में वाक़े अलुपुखारस की पहाड़ियों की तरफ रवाना होता है। रास्ते में एक मकाम आता है जहां से पूरा गरनाता नजर आता है। वह घोड़े से उतरता है, रुककर शहर की तरफ आखिरी बार देखता है। आसमान पर सूरज ढल रहा है। गरनाता के मीनार साए बन चुके हैं और अबू अब्दुल्ला की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। इसके बराबर में घोड़े पर बैठी इसकी माँ आयशा बिनतुल गालिब बेटे को देखती है और तारिक का वो मशहूर जुमला अदा करती है जो रहती दुनिया तक जवाल का नुहा रहेगा, पानी अबरू उस सल्तनत पर जिसे तुम मर्दों की तरह बचा न सके। अबू अब्दुल्ला खामोश रहता है। शायद वो जान चुका है कि इक्तिदार तलवार से नहीं, किरदार से बचता है। अगले ही दिन गरनाता की बड़ी मस्जिद को गिरजाघर में बदल दिया गया। मिंबर पर अब किसी आलम का खुतबा न था, बल्कि एक पादरी का ऐलान था। ये शहर अब हमेशा के लिए मसीह का शहर होगा। अजान के अल्फाज अब सरगोशी बन चुके थे, जो सिर्फ कुछ जिंदा दिलों के सीनों में गूंजते थे। इज़ाबिला ने हुक्म दिया कि तमाम अरबी कुतुब, कुरान, फिक़ा, हदीस, फलसफा, साइंस सबको इकट्ठा करके नजर आतिश कर दिया जाए। हजारों साल की इल्मी विरासत एक दिन में राख बन गई। या और यूं वो अंदलुस जो दुनिया की इल्मी रोशनी का मरकज था, तारीकी में डूब गया। चाबियां तो एक दिन पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अब इस उम्मत की आंखों में वो आंसू थे जो तहकीर, बेबसी और बेवफाई से बरामद हुए थे। फर्दिनांद और इज़ाबीला ने वादा किया था, मुसलमान अपने दीन पर कायम रहेंगे, मसाजिद को चर्च में नहीं बदला जाएगा, अरबी जबान पर पाबंदी नहीं होगी, कुरान और मदारिस को तहफुज हासिल होगा। लेकिन जैसे ही तख्त पर कब्जा मुकम्मल हुआ, वादे बदल गए। गरनाता की गलियों में सिपाही गश्त करने लगे। हर दरवाजे पर दस्तक, हर घर की तलाशी। क्या कोई खुफिया नमाज तो नहीं पढ़ रहा? क्या किसी बच्चे के होठों पर कलिमा तो नहीं? बाद मुसलमान जाहिरन ईसाई बनने पर मजबूर कर दिए गए, लेकिन दिलों में ईमान का चिराग रोशन रहा। ऐसे लोग मोरिस्कूस कहलाए, वो जो सलीब के साए में जी रहे थे, लेकिन रात को छुपकर सूरा यासीन पढ़ते थे। चंद माह बाद ऐलान हुआ, जो मुसलमान ईसाईयत कबूल न करे उसे जला वतन कर दिया जाएगा या सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। हजारों खानदानों ने अंदलुस छोड़ने का फैसला किया। बहरी रास्तों से अफ्रीका, मराकेश, अलजायर, तुनिस की तरफ हिजरत का आगाज हुआ। लेकिन ये हिजरत कोई अजमत वाला हिजरत न थी। यह थी चुभे हुए कदमों वाली हिजरत, जिसमें पीछे सिर्फ आंखें, यादें और कब्रें रह गई थी। गरनाता के मुजाफात में एक पुराना कब्रिस्तान था, जहां उलमा मदफून थे। इन शुहदा के मजार थे, ये शुअरा के कुतबे थे। एक फरमान जारी हुआ, इस कब्रिस्तान को मस्मार कर दिया जाए ताकि मुसलमानों की कोई याद बाकी न रहे, और यूं कब्रें तक सलीबी जुल्म से न बच सकें। मदारिस बंद कर दिए गए, सातिजा गिरफ्तार हुए या जला वतन और बच्चों को जबरदस्ती ईसाई नाम दिए गए। कलीसाओं में दाखिल किया गया। उनके जहन से कुरान निकालने की कोशिश की गई। एक बूढ़ी औरत मस्जिद के दरवाजे पर बैठी रोती थी। मैं अपने पोते को यूसुफ कहती हूँ, वो मुझे कहता है मेरा नाम हुजे है नानी। वो कुरान भूल गया। तो शहर में हर तरफ खामोशी थी, ना अजान, ना खुतबा, ना किताब, सिर्फ नाकूस, सलीब और गिरजाघर। औरतें सरों से दुपट्टा हटाने पर मजबूर थीं। मर्दों को जुम्हा की नमाज छोड़नी पड़ी। रोजा रखने वालों को जबरदस्ती पानी पिलाया जाता। यही वो लम्हा था जब अंदलुस की फजा में सिर्फ एक लफ्ज गूंजता था, खौफ। कुछ गैरतमंद लोग ऐसे भी थे जो ईमान पर कायम रहे। इन्होंने ना दीन छोड़ा, ना ज़मीर। नतीजा, या तो इन्हें जिंदा जलाया गया या संकसार किया गया या खुलते पानी में डाला गया। एक बुजुर्ग आलिम ने काजी के सामने कहा, तुम जिस्म जला सकते हो, लेकिन दिल में अल्लाह का नाम नहीं बुझा सकते। ये अल्फाज उसके आखिरी थे। तारीख बताती है कि अबू अब्दुल्ला की माँ आयशा बिनतुल गालिब हिजरत के दौरान जहाज पर ही वफात पा गई। इसकी आंखें खुली थीं, जैसे गरनाता को आखिरी बार देख रही हो। इसके होंठों पर बस इतना था, काश मेरे बेटे ने लड़कर मरा होता। अबू अब्दुल्ला मराकेश में जाकर एक सादा सी जिंदगी गुजारने लगा, एक छोटे से घर में जहां न सल्तनत थी, न खादिम, न वो अजमत। कहते हैं मरने से पहले उसने एक कुतबा लिखवाया। ये वो बादशाह है जिसने शहर बचाने की बजाय सुलह कर ली और फिर पूरी उम्र अपने जमीर से जंग करता रहा।
अंदलुस जो कभी इल्म का समंदर था, फन का चमन था, मोहब्बत का आंगन था, अब गूंगा हो गया था। न कुर्तुबा गाता था, न गरनाता हंसता था, न अशबीलिया जागता था। ये शहर सांस तो ले रहे थे मगर रूह के बगैर। अंदलुस गिर चुका था, गरनाता खामोश हो चुका था, और अब कहानी चल पड़ी थी उन राहों पर जहां नदामत, बेबसी और तारीख का मातम सफर करते हैं। गरनाता की चाबियां देने के बाद अबू अब्दुल्ला और इसका काफिला लुपुखारस की पहाड़ियों से होता हुआ मराकिश की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में लोग न तो एहतराम से मिले न नफरत से, बस एक खामोश नजर इस पर पड़ती जो सब कुछ कह जाती, तू वही है जो गरनाता के दर वो दीवार बीच कर जा रहा है। इसके साथ माँ आयशा बिंतुल गालिब थी, मगर अब उसके लब बंद थे। न वो बेटे से मुखातिब होती न शिकायत करती, बस जब कभी अबू अब्दुल्ला इसकी तरफ देखता तो उसकी आंखों में एक पूरा नोहा छुपा होता। वो आंखें पूछती थी, क्या तुझे गरनाता इतना ही अरजान लगा? मराकिश की जमीन पर कदम रखते ही अबू अब्दुल्ला को अंदाजा हुआ कि तख्त सिर्फ गरनाता में था, इज्जत नहीं। यहाँ के अमरा ने उसे पनाह गुज़ीन समझा, अवाम ने कमजोर बादशाह कहा, और तारिख ने उसे वो शख्स लिखा जिसने अजान के बदले अमन खरीदा। अबू अब्दुल्ला ने मराकिश में एक छोटा सा मकान लिया, किसी गली के आखिरी कोने पर, जहां न दरबान थे न कनीजें। सभा को वो खुद बाजार जाता, नमाज पढ़कर रोता, और रात को माँ के कदमों में बैठा मुआफी मांगता, मगर माँ कहती कुछ नहीं। बस एक दिन बोली, बेटा गरनाता मेरी बेटी थी, तूने उसे जबरदस्ती किसी के निकाह में दे दिया। अबू अब्दुल्ला ने उस दिन सारी रात मस्जिद में गुजार दी। तारीख बताती है कि अबू अब्दुल्ला ने एक रोजनामचा, जाती डायरी लिखना शुरू किया, जिसमें वो हर दिन का अहवाल, दुआ और नदामत के जुमले दर्ज करता। एक सफ़े पर लिखा, आज मैंने देखा कि अजान सुनकर मेरा बेटा चौंक गया, क्योंकि उसने यह लफ्ज पहले कभी नहीं सुना था। ये है मेरे फैसले का अंजाम। चंद साल बाद आयशा बिंतुल गालिब ने वफात पाई। न कोई शान न शाही जनाजा, बस चंद औरतें, एक चादर और एक वीरान कब्र। अबू अब्दुल्ला ने कब्र पर बैठकर कहा, माँ मुझे मुआफ कर दो, मैं वो बेटा न बन सका जिस पर तुम फख्र कर सको। माँ की कब्र खामोश थी, मगर फजा में एक जुमला गूंज रहा था। अबरू इस सल्तनत पर मराकिश में हजारों मुहाजिरीन पहुंचे थे, आलिम, ताजिर, फकीर, औरतें, यतीम बच्चे, मगर सबके चेहरे पर एक ही नक्श था, गम। कुछ ने दोबारा इल्म व हुनर का चिराग रोशन किया, कुछ कातिब बने, कुछ मुदर्रिस, मगर अक्सरियत गरबत, बीमारी और गुमनामी की मौत मरे। अंदलुस के बच्चे अब या मजदूर थे या मातिम गाहों के खामोश तमाशाई। एक दिन अबू अब्दुल्ला शहर की एक गली से गुजरा तो देखा चंद फुकरा बैठे कुरान की तफसीर सुन रहे हैं। इनमें एक नौजवान बोल रहा था, हमें सल्तनती नहीं किरदार चाहिए। अगर हम अपना अखलाक, इल्म और दीन संवार लें तो अंदलुस दोबारा पैदा हो सकता है, किसी और नाम से, किसी और जगह। अबू अब्दुल्ला एक कोने में बैठकर सुनता रहा और रो पड़ा। एक रात अबू अब्दुल्ला ने तन्हाई में दुआ की, या अल्लाह, अगर तूने मेरे हाथों एक सल्तनत को खत्म करवाया तो मुझे वह आंखें दे दे जो उम्मत की आंखों में छुपा हुआ दर्द पहचान सकें। मुझे वो जबान दे दे जो अब लोगों से मुआफी मांग सके, और वो दिल दे दे जो तेरे अर्श की तरफ झुक सके। इसी रात वो ख्वाब में अलहमरा के मिंबर पर खड़ा था, लेकिन कोई न था जो सुने। आज भी जब कोई गरनाता जाता है तो अलहमरा के मेहराबों में अजानों की बाजगश्त सुनता है, महल के सतूनों पर नमी महसूस करता है, और महसूस करता है कि ये सिर्फ पत्थर नहीं रो रहे, तारीख रो रही है। अंदलुस सिर्फ एक सल्तनत का नाम नहीं था, ये एक तहजीब, एक ख्वाब, एक रोशनी थी। लेकिन जब गरनाता के किले खामोश हुए तो सिर्फ अजानें नहीं रुकी, बल्कि इल्म, हुनर, फलसफा, शायरी, अदल और वकार के दरवाजे भी बंद हो गए। कुर्तुबा, गरनाता, तुलेतुला, इन शहरों में हजारों कुतुब खानों में अरबी, फारसी, लातीनी, इब्रानी और दीगर जबानों में इल्म का जखीरा मौजूद था। तिब, नुजूम, रियाजी, जोग्राफिया, तारीख, मौसीकी, माकूलात, उसूली दीन, फिक्र, वो मसौदे जिन पर इब्न रुश्द, इब्न बाजा, अज़्ज़हरावी, इब्न तुफैल जैसे उलमा ने अपनी जिंदगियां सर्फ की थीं। फर्दिनंद के हुक्म से इन कुतुबों को आग लगा दी जाए। अलहमरा के गलियों में आग के अलाव जले और सदियों का नूर राख बन गया। यूरोप ने क्या किया? इन्हीं मुसलमानों की कुतुबें अपने आलमों के नाम से नकल की। इब्न रुश्द की फलसफियाना तशरीहात लातीनी जबान में अवेरोज बन गईं। अज़्ज़हरावी का तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया यूरोप के तिब्बी नसाब का हिस्सा बन गया। इब्न अल हैसम की बसरियात कैम्ब्रिज की फिजिक्स में शामिल हुए। जाबिर इब्न हय्यान की केमिस्ट्री यूरोप में गेबर कहलाई।
ये इल्म चुरा लिया गया, लेकिन मौरिखीन ने कलम रोक दिया। अंदलुस के मुसलमान फरामोश कर दिए गए। अंदलुस में सिर्फ कुतुबें नहीं जले, बल्कि फनी तामीर का फन मिटाया गया। खताती की दीवारें नोच ली गईं, मूसीकी को हराम करार देकर दफन कर दिया गया, शायरी को बेमानी कहकर बंद कर दिया गया। मसाजिद, जो इल्म, इबादत और इज्तिमा का मरकज थी, अब कलीसा बन चुकी थी, जहां नाकूस बजते थे और गुनाहों का कफ्फारा बीचा जाता था। अंदलुस की इस्लामी हुकूमत ने यूरोप को वो कुछ दिया जो इसके पास न था। कुर्तुबा की सड़कें रात में रोशन थीं, जब पेरिस अंधेरे में डूबा होता था। हम्माम, आब रसानी, निकासी आब, शहरों की मंसूबा बंदी, ये सब अंदलुस ने सिखाया। अदालतों में गवाही, गवाहों का निज़ाम, दस्तावेजात की तौसीक, ये सब फ़िक़्ह इस्लामी से लिया गया। तुले तुला में मुतरजमीन ने अरबी कुतुबों को लातीनी में तर्जमा किया। यूरोप की निशाहुत्थानियाँ वहीं से शुरू हुई। मगर अंदलुस के ज़वाल की कहानी सिर्फ सलीबी तलवार की नहीं, बल्कि हमारी अपनी गफलत, इंतशार, ऐश परस्ती, फ़िरका वारियत और सियासी कमजोरी की दास्तान भी है। इल्म को छोड़ा, ख्वाब भुला दिए, दिलों से कुरान निकाला, दफ्तरों से दियानत, मिंबरों पर नरमी छा गई, जिहाद की रूह मांद पड़ गई और यूं चिराग बुझ गए। अंदलुस के बाद मुस्लिम दुनिया बगदाद में चंगेज की तलवार के नीचे, दिल्ली में तैमूर की अलगार में, खिलाफत उस्मानिया के बिखरते किलाओं में और जदीद इस्तेमार के हाथों पिसती रही। अंदलुस की कहानी पहला ज़वाल था। इसके बाद कहानियों ने रुकने का नाम न लिया। आज भी गरनाता, अलहमरा, कुर्तुबा, तुले तुला, इनकी खामोश दीवारें चीख कर सवाल करती हैं, क्या तुमने हमें सिर्फ तस्वीरों में महफूज कर दिया? क्या तुम्हारी मसाजिद अब सिर्फ यादगारें रह गई हैं? क्या तुमने सबक सीखा या बस कहानी सुनकर आगे बढ़ गए? चिराग तो बुझते ही हैं, लेकिन जिन हाथों ने चिराग जलाए थे, अगर वह तौबा, इल्म, इत्तिहाद और इखलास से दोबारा उठें, तो वही चिराग नए जमाने में फिर जल सकते हैं। अंदलुस का ज़वाल अगर दर्दनाक है, तो इसका पैगाम उम्मीद भी है। अंदलुस की शिकस्त सिर्फ गरनाता की शिकस्त नहीं थी, ये उम्मतुल मुस्लिमीन के इज्तिमाई ज़वाल की पहली बड़ी गूंज थी। और अगर आज हम भी अंदलुस की तरह बेहिस, बेशूर और बिखरे हुए हैं, तो शायद हमारे लिए भी कोई गरनाता लिखा जा चुका हो। ज़वाल की निशानियां तब भी, अब भी, अंदलुस के ज़वाल से पहले जो निशानियां थीं, आज हमारी उम्मत में भी वही निशानियां नुमायां हैं। एक, इल्म से दूरी। वहां मदारिस खाली होने लगे, उलमा को हक बोलने से रोका गया। आज उम्मत का नौजवान इल्म से दूर, किताब से बेगाना, सिर्फ स्क्रीन का असीर। दो, फिरका वारियत। वहां अरब, बर्बर, अशअरी, मालिकी, सूफी, सलफी की लड़ाइयां। आज वही नाम, वही जंग, वही जहर। सोशल मीडिया पर, मिंबरों पर, दिलों में थीन ऐश परस्ती और दुनिया परस्ती। वहां दरबार ऐश व अशरत में गर्क, हुक्मरान सिर्फ साज व आवाज में मगन। आज उम्मत की क़ियादत भी VIP कल्चर, महल्लात और नमूद व नुमाइश में महू। चार, जुल्म और अदल का फुकदान। वहां अदल की जगह जुल्म, इंसाफ बिकने लगा। आज उम्मत में इंसाफ के दरवाजे गरीब के लिए बंद, ताकतूर के लिए खुले। 5, सियासी नापुख्तगी। वहां छोटे छोटे ताइफे, हर एक अलग सुल्तान। आज 50 से जायद मुस्लिम ममालिक, लेकिन इत्तिहाद एक ख्वाब। क्या हमने अंदलुस से कुछ सीखा? जब फिलिस्तीन जलता है, कश्मीर सिसकता है, रोहिंग्या दरबदर होते हैं, शाम, यमन, इराक मलबे में बदलते हैं, तो क्या हम सिर्फ अफसोस करके सो जाते हैं या कुछ अमल, कुर्बानी और इस्लाह की कोशिश भी करते हैं? हमें वर्से में मिला था कुरान, जो जिंदगी की रोशनी है, सीरत जो किरदार संवारती है, खिलाफत का फहम जो निजाम बनाता है, इल्म जो दुनिया को क़ियादत देता है। लेकिन हमने इस सब को कागज पर बंद कर दिया, दीवार पर लटका दिया और दिल से निकाल दिया। जब हम गरनाता की कहानी पढ़ते हैं, तो वो सिर्फ एक किस्सा नहीं होता, वो हर मुसलमान के ज़मीर पर दस्तक देता है। क्या तुम वैसे ही बन चुके हो जैसे हम बन गए थे? क्या तुम भी कुरान से दूर हो चुके हो? क्या तुम भी फिरकों में बट चुके हो? क्या तुम भी अपने इल्म, तहजीब, इत्तिहाद और अदल को भूल चुके हो? अगर जवाब हाँ में है, तो शायद तुम्हारा गरनाता भी करीब है। अंदलुस का ज़वाल हमें पुकार कर कहता है, इल्म को अपनाओ, क्योंकि कौमें इल्म से उठती हैं। इत्तिहाद कायम करो, क्योंकि बिखरा हुआ काफिला कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुरान से ताल्लुक जोड़ो, क्योंकि यही चिराग है जो अंधेरों में रोशनी देता है। अदल कायम करो, क्योंकि नबियों ने फरमाया, एक दिन का अदल सालों की इबादत से बेहतर है। अंदलुस की रात बहुत लंबी थी, लेकिन तारीख गवाह है कि रात कभी मुस्तकिल नहीं रहती। अगर उम्मत दोबारा तालीम से जड़ जाए, फिरकों से निकलकर उम्मत बन जाए, दीन को सिर्फ इबादत नहीं, निज़ाम ज़िंदगी समझे, अपनी तारीख से सबक ले
इबरत न बने तो अल्लाह वही है जो अंधेरों को इजालों में बदल देता है। कहते हैं कि अलहमरा के अंदर एक मिहराब पर आज भी मिट्टी के नीचे एक जुमला लिखा हुआ है, वला गालिब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। हमने इसे दीवार पर लिखा था, लेकिन अगर दिल में लिख लेते तो शायद गरनाता आज भी हमारे पास होता। गरनाता की वादियों में आज भी हवा साकित हो जाती है जब मुअज्जिन की आखिरी अज़ान गूंजती है, यादों की शक्ल में, दर्द की धड़कनों में और तारीख की सांसों में। वही गरनाता जो इल्म, इश्क, अदल, इबादत और इंसानियत का गहवारा था, आज सयाहों के कैमरे के फरीम में कैद है और उम्मत की गैरत कहीं नींद में मदहोश। अगर अलहमरा की दीवारें बोल सकती तो वो चीख चीख कर कहती, हमने वो दिन भी देखे थे जब तालिब इल्म रात की तारीकी में शमा लेकर मुतालिया करता था। हमने वो लम्हे भी देखे थे जब फुकहा की दलील पर हुक्मरान झुक जाते थे। हमने वो अजानें सुनी हैं जिनसे दिलों में हया पैदा होती थी। और फिर हमने वो दिन भी देखे जब अजान बंद हो गई, दिल सख्त हो गए और उम्मत खामोश हो गई। गरनाता की दीवारें जिंदा हैं, इसके पत्थर अब भी अपने अंदर अजानों की बाज़गश्त रखते हैं, इसके सतून अब भी इल्म व अदब के अफसाने सुनाते हैं। लेकिन उम्मतुल मुस्लिमीन, क्या हम जिंदा हैं? जिंदा कौम वो होती है जो अपने माजी से सबक लेती है, जो अपने वर्से को फख्र समझती है, जो वक्त की तहजीब पर असर डालती है, इससे मरहूब नहीं होती। अगर हमने अंदलुस के जवाल से ना सीखा तो शायद हम भी तारीख के एक सफ़े में यादगार तो होंगे, मगर इबरत के तौर पर कुरान हमें कहता है, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, सूरह आल इमरान। अंदलुस का उरूज भी अल्लाह का फैसला था, जवाल भी उसी का इम्तिहान था, और आज का हमारा हाल वो भी इसी फरमान के ताबे है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। इसमें तुम अपना हाल देख सकते हो, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत, अपनी हकीकत। खुद से पूछो, क्या मेरे दिल में वो गैरत है जो आयशा बिंतुल गालिब के अल्फाज में थी? क्या मेरे हाथों में वो चिराग है जो इब्ने रुश्द, इब्ने तुफैल और ज़हरावी ने रोशन किए थे? क्या मेरी जबान पर वो सच है जो मुअज्जिन गरनाता ने अजान में बुलंद किया था? क्या मेरी आंखों में वो आंसू हैं जो अबू अब्दुल्लाह ने गरनाता के आखिरी मंजर पर बहाए? और क्या मेरी सोच में वो बेदारी है जो एक उम्मत को जवाल से निकाल सकती है? अगर हाँ, तो अंदलुस सिर्फ मादी नहीं, एक मुस्तकबल का इम्कान है। अंदलुस के महल्लात, मसाजिद और कुतुबें वापस नहीं आएंगी, लेकिन हम वापस आ सकते हैं अगर हम फिर से इल्म के आशिक बन जाएं, अगर हम कुरान को सिर्फ तिलावत का नहीं, अमल का चिराग बनाएं, अगर हम आपस की नफरतों को दफना दें, अगर हम उम्मत की हैसियत से एक हों, किसी कौम पर बोझ ना हों, तो अल्लाह का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। सूरह मोहम्मद। अंदलुस की खाक से उठने वाली सदा या कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से सफर शुरू होता है, एक नई नस्ल का, नई उम्मीदों का, नए चिरागों का। गरनाता आज भी पुकार रहा है, ऐ उम्मत मोहम्मद, क्या तुम सिर्फ फतिहा पढ़ने आए हो या तारीख को पलटने का इरादा भी रखते हो? अगर इस दास्तान ने तुम्हारे दिल को हिलाया तो सिर्फ आंसू न बहाओ, बल्कि अपनी जात में इल्म, किरदार और इत्तिहाद का चिराग जलाओ। वो अपनी तारीख को पढ़ो ताकि तुम्हारा हाल बामानी हो सके, कुरान को समझो ताकि तुम्हारी राह रोशन हो, उम्मत बनो ताकि तुम्हारी ताकत लौट आए। यह वीडियो उन सब के लिए है जो अंदलुस के जवाल से सबक लेना चाहते हैं। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो इस पैगाम को आगे पिलाओ, और याद रखो, अंदलुस अभी खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ हमसे सवाल कर रहा है। अंदलुस का जवाल खत्म हुआ, मगर बेदारी का आगाज तुम्हारे कदम से हो सकता है।